निडर हो, निर्भय हो, पराधीन न हो, स्वतंत्र हो, ऐसा व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों का एक समूह। एक से काम नहीं चलेगा, एक व्यक्ति से समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों का एक समूह, और ऐसा समूह जो संपूर्ण रूप से उस राष्ट्र में रहने वाला हो। तो भारत में जैसे 140 करोड़ लोग रहते हैं, वो चाहे जिस धर्म और मजहब को मानते हो, लेकिन प्रबुद्ध होने चाहिए। प्रबुद्ध मीन्स उनकी बुद्धि काम करती हो, उनका दिमाग काम करता हो, वो अपने जीवन का कोई फैसला किसी के दबाव में आकर न लेते हो, निर्भीक स्वतंत्र होकर सोच समझकर उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा सारे भारत के लोगों में होना चाहिए, हर व्यक्ति के ऐसा, हर नागरिक में ये शक्ति होनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों का देश होगा, ऐसे लोगों का राष्ट्र होगा, तो उसको हम कहेंगे प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत उसको हम कैसा कहेंगे, यदि हम ऐसे समाज का निर्माण कर पाए तो। अब बौद्ध में भारत का मतलब ये नहीं है कि बुद्ध की मूर्ति लगा लेना या बुद्ध की पूजा कर लेना, अगरबत्ती लगा लेना। ये तो करना ही है, लेकिन ये करना ही केवल पर्याप्त नहीं है। तो फिर क्या हम करना चाहिए? फिर वही जो बुद्ध ने खोजा, अविद्या का विनाश, अज्ञान का विनाश, अशिक्षितता का विनाश और पाखंड अंधविश्वास से मुक्त हो जाना। पाखंड अंधविश्वास से यदि हम मुक्त हो जाते हैं तो हम निश्चित रूप से बुद्ध की ओर चल रहे हैं, बुद्ध धर्म की ओर हम चल रहे हैं। तो ये हमें करना होगा। हमारे बहुत सारे साथी, खास करके हमारी माँ बहनों को पहले लेते हैं कि हमारी माँ बहनें अगर बुद्ध धर्म अपना लें तो बहुत जल्दी काम चल जाएगा। मैं उन साथियों से कहता हूँ, यहाँ तक कहना ठीक है, माँ बहनें हमारी धर्म को अपनाएं, खुशी की बात, बहुत जरूरी है। लेकिन क्या भाई भारत के सारे पुरुषों ने अपना लिया है? भारत के सारे पुरुष निपुण हो गए हैं? क्या बौद्ध हो गए हैं? तो भाई अभी तो पुरुष ही नहीं हुए। और पुरुष इस जीवन की जो गाड़ी है उसके आगे का पहिया है। पुरुष आगे का पहिया है, जैसे मोटरसाइकिल या स्कूटर मोटरसाइकिल के दो पहिए होते हैं, साइकिल के दो पहिए होते हैं, ऐसे ही नर और नारी के दो पहिए होते हैं जीवन चलाने में। पति पत्नी के रूप में हो सकते हैं, बहन भाई के रूप में हो सकते हैं, बाप बेटी के रूप में हो सकते हैं, लेकिन जीवन के दो पहिए। तो पहला पहिया जो है वो तो पुरुष का है। तो पुरुष का पहिया जाम रहे और पीछे का पहिया प्रेशर ले, ऐसा हो सकता है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे पुरुष कहते नहीं महिलाओं को पहले आना चाहिए। भाई महिला तो कहीं ना कहीं आपके अधीन है। जब आप ऐसा करोगे तो महिला भी एक दिन आपसे प्रेरित होगी। केवल आप उपदेश दोगे और अपने जीवन में नहीं करोगे तो उससे फिर कोई भी प्रेरित होने वाला नहीं है। तो इसको अनुकरणीय बनाना है। उपदेशों में ही ये ना रहना चाहिए, ये हमारे जीवन का कर्म का एक पहिया भी बनना चाहिए। और देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट बात कहता हूं, हजारों साल की ये व्यवस्था है, रूढ़िवादी व्यवस्था, अंधविश्वासी व्यवस्था, ईश्वरवादी व्यवस्था, ये हजारों वर्ष की है। तो बहुत झटके में चुटकी बजा के समाप्त नहीं की जा सकती। वैसे भी कोई सांस्कृतिक परिवर्तन जो होता है, दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है। अगर कंटिन्यू आप वर्क करेंगे, रोज वर्क करेंगे, तो तीन पीढ़ियां आपको लग जाएंगी उस सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में। एकदम नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए हमें रोज काम करना होगा। अब मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बुद्ध का धम्म भारत में कामयाब नहीं होता है या होने नहीं दिया जाता है। देखिए, दो प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है कि कामयाब नहीं होता, दूसरा प्रश्न है कामयाब नहीं होने दिया जाता। दो में से एक को आपको सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट किया है।
मैंने जो सिलेक्ट किया है वो ये किया है कि बुद्ध के धम्म को कामयाब होने नहीं दिया जाता, होने नहीं दिया जाता। अब जब नहीं होने दिया जाता है तो निश्चित रूप से ये भी हमें खोजना पड़ेगा भाई कौन है जो नहीं होने देता, उसे तकलीफ क्या है भाई। बुद्ध का धम्म इतना मानवतावादी धम्म, इतना प्रेम और करुणा का धम्म, तो इससे क्यों नहीं होने देता वो व्यक्ति, तो है वो कौन। तो जब ये खोज आप करेंगे तो एक जाति तक पहुंचेंगे आप। एक जाति आप समझ जाइए, मैं जाति का उल्लेख करना नहीं चाहता, उस जाति तक पहुंचेंगे। ठीक, वो एक जाति आज एक बड़ा संघ बन के तैयार हो गया है, बहुत बड़ा संघ, बहुत बड़ी ताकत बन के वो तैयार हो गई है। और वो इस धम्म को क्यों कामयाब नहीं होने देती, क्योंकि उसको डर है, उसको इस बात का डर है कि ये फूले साहब अम्बेडकर और बुद्ध की विचारधारा अगर भारत में कामयाब होती है तो उसका जन्म सिद्ध जो अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो दूसरा धर्म है उसमें जाति से श्रेष्ठता है, वह जाति के आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठ है, वह कर्म चरित्र नैतिकता के आधार पर श्रेष्ठ नहीं है। और बुद्ध धम्म अगर आता है, बुद्ध की शिक्षाएं अगर कामयाब होती हैं तो जाति समाप्त हो जाती है। फिर यहां श्रेष्ठ बनने के लिए, समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमको चरित्रवान बनना होगा, नैतिक बनना होगा, कर्मवाद बनना होगा, तब जाकर हम कहीं सम्मान पाने के अधिकारी बन पाएंगे। बुद्ध धम्म में बताया गया है ब्राह्मण जन्म से पैदा होता है, ब्राह्मण कर्म से पैदा नहीं होता, ब्राह्मण जन्म से पैदा होता है। और भिक्षु जन्म से पैदा नहीं होता, भिक्षु कर्म से पैदा होता है। जो ग्रह त्याग करता है, जो अपने जीवनों के सारे सुखों का त्याग करता है, तो वो भिक्षु होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह था, श्री गौतम साहब हमारे आगे, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, खास करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादों के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो पूरे देश के लिए जरूरी है, लेकिन देश के दूसरे लोग इस बात को जल्दी समझ पाएंगे या न समझ पाएंगे, लेकिन अंबेडकर अनुयायियों को, बाबा साहब की औलादों को तो बहुत जल्दी समझना ही चाहिए। वो बात है कि एक बहुत बड़ा नारा हमारे देश में आज बुलंद हो रहा है, और वो नारा बुलंद हो रहा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े कथावाचक जो 1-1 लाख 2-2 लाख की भीड़ को 8-8 दिन 10-10 दिन उपदेश देते हैं, ऐसे लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। सवाल खड़ा होता है, कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भाई। आज समीक्षा करिए आप, 75 वर्ष की आजादी की समीक्षा करिए आप, देश का राष्ट्रपति कौन है, उनकी भाषा में, हमारी भाषा में आदिवासी हो सकता है, उनकी भाषा में हिंदू है। और केवल हिंदू नहीं है, बल्कि उनकी जो पाठशाला चलती है, जो उनका स्कूल चलता है, उस स्कूल का पढ़ा हुआ हिंदू है। देश का प्रधानमंत्री कौन है, हिंदू है, उनकी पाठशाला का पढ़ा है। कट्टरपंथी हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, हिंदू है। हाई कोर्ट के जज कौन है, हिंदू है। 28 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, कौन है, हिंदू है। हमारे देश के कलेक्टर एसपी 99% 99 पॉइंट कौन है, हिंदू है ना। तो संविधान की हर ताकतवर कुर्सी पर, हर पोस्ट पर हिंदू बैठा है। तो एक बहुत बड़ा सोचने का सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है। और दुनिया के लोग सोचें या ना सोचें, अंबेडकर के बेटों को तो सोचना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। समय है, वक्त है, अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा है।
लेकिन बिगड़ने वाला है। यदि नहीं सोचा, यदि हम नहीं जागरूक हुए, मैं अपनी समाज को क्या कहता हूं मालूम है? मैं इस देश के 100 करोड़ लोग, SC ST के 100 करोड़ उनकी संख्या है, OBC SC ST मिलाकर इनकी संख्या कितनी है पूरे देश में? 100 करोड़। और ये 100 करोड़ लोग कौन है? ये ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना दुनिया की कोई ताकत इन्हें हिंदू साबित कर सकती है। तो ये कौन है? ये प्राचीन काल के बौद्ध हैं। प्राचीन काल के बौद्ध हैं। इनका षड्यंत्र पूर्व हिंदूकरण कर दिया गया है। तो ये 100 करोड़ लोग, ये 100 करोड़ लोग मरे हुए लोग हैं। मैं तो मरे हुए लोग कहता हूं। क्यों मरे हुए लोग कहता हूं? कि जिनकी संख्या 100 में मात्र 2-2.5% है, अधिकतम 3% है, वो 3% लोग जिंदे हैं। वो जिंदे हैं। जिंदे तभी तो भारत की हर संवैधानिक ताकत पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। क्यों भाई? और ये 97% लोग उनके हर प्रकार से गुलाम है। धार्मिक गुलाम है, राजनीतिक गुलाम है, आर्थिक गुलाम है, सामाजिक गुलाम है। समझ रहे ना मेरी बात? तो फिर गुलामी तो वही करता है जो मरा होता है। मरा कि आप उसे समझते हैं जिसके शरीर में से जान निकल गई है। वो तो लाश है, वो तो मिट्टी है। मरा हुआ वो है जिसे अपना बोध नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है। तो उसी समाज में कुछ लोग जिंदे हैं। अब ये जो बैठे तो जिंदे ही हैं, वरना ये इतना बड़ा एरिया है। अगर सारे लोग जिंदे होते तो इसमें कहीं जगह मिलती बैठने? गलत कह रहा हूं? बुद्धि से मरे हुए, सोच से मरे हुए, अपने स्वाभिमान और अपने अधिकारों से मरा हुआ समाज है। तो भाई जो जिंदा समाज है उसकी ज्यादा ड्यूटी बनती है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे समाज को जिंदा करने की कोशिश करे, प्रयास करे। और ये काम करने के लिए आपको वर्ष के 365 दिन काम करना होगा। मैंने जो जिक्र किया ना, 3% लोग जो भारत को पुनः मनुस्मृति जैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, 3% लोग दिन के वर्ष के 365 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 365 दिन। 65,000 उनकी शाखाएं रोज लगती हैं। रोज 4 बजे जब हम गहरी नींद के नशे में सोए होते हैं ना, जब वो किसी पार्क पे, किसी चौराहे पे, किसी सड़क पे अपना झंडा लगाकर वंदे मातरम करते हुए नजर आते हैं। आते कि नहीं? कौन लोग? जिन पे सब कुछ है। राजनीतिक शक्तियां उनके पास, धार्मिक शक्तियां उनके पास, देश का धन संपदा सब उनके पास, सारा जिनके पास है, वो चैन की नींद नहीं सोते। नहीं सोते ना। और जो लुटे पिटे लोग हैं, जो कहीं नहीं है, जिन पे न राजनीतिक ताकत है, न जिन पे धार्मिक सांस्कृतिक ताकत है, न इनके पास आर्थिक शक्ति है, न ही सामाजिक इनकी कोई शक्ति है, जो लुटा पिटा समाज है, ये बड़ा काला कम्बल ओढ़ के बड़ी गहरी नींद में सोया पड़ा है। तो इस बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं केवल यही अपील करना चाहता हूं कि हम 365 दिन में से मात्र 15 दिन काम करते हैं। 350 दिन हम कोई काम नहीं करते। 15 दिन बुद्ध जयंती अब हम कुछ 5-7 सालों से मनाने लग गए। अंबेडकर जयंती 6 दिसंबर, या फिर 1-2 महापुरुष की जन्म जयंती और मना ली ना। कुल मिला के 15 दिन काम करते हैं। 15 से ज्यादा करते हैं? 15 भी नहीं करते होंगे, 10 ही दिन करते होंगे। अच्छा ये बताओ, जो वर्ष में 365 दिन में से 10-15 दिन काम करने वाले लोग हैं, और एक जो आपका वैचारिक शत्रु है वो 365 दिन काम करता है, तो क्या 365 दिन काम करने वाले से 10 दिन काम करने वाले लोग मुकाबला कर सकते हैं? उसकी बराबरी कर सकते हैं? उसकी बराबर ताकत का निर्माण कर सकते हैं? और वो आजकल से नहीं कर रहा, पिछले 95 वर्षों से कर रहा है। आपके पास सिर्फ 3 ताकतें हैं जिनसे आप जिंदा हैं।
पहली ताकत है संविधान का होना। ये बाबा साहब का संविधान है जो आपको पावर देता है, शक्ति देता है। मैं जो बोल पा रहा हूं, आप जो सुन पा रहे हैं, ये ताकत किसने दे दी? संविधान ने दे दी। दूसरी पावर है हमारे पास लोकतांत्रिक सिस्टम। ये लोकतंत्र है, हमें स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की, आपको स्वतंत्रता है अपनी बात सुनने की। और तीसरी हमारी ताकत है जनसंख्या। हमारी जनसंख्या लगभग 100 में से 80-90% है। ये हमारी 3 ताकतें। इन 3 ताकतों की बदौलत हम आज जिंदा हैं, लेकिन कामयाब नहीं है। जिंदा है, कामयाब नहीं है। कामयाब कब होंगे? तब 365 दिन काम करेंगे और सभी समाज को तैयार करेंगे। देखिए, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम पहले तो बुद्धिस्ट हैं, ये अम्बेडकर अनुयायी, लेकिन इससे अलग हटके हम जाति में जाते हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जाटव समाज को छोड़ के कितने लोग हैं? जाटव समाज को छोड़ के कितने लोग हैं? मुझे लगता है एक भी नहीं है। ठीक है ना? यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम जितना ज्ञान फैलते हैं, जितना संस्कार फैलते हैं, जितना कुछ उपदेश फैलते हैं, वो केवल जाटव समाज में फैलते हैं। हम अपने पड़ोस में रहने वाले वाल्मीकि समाज को कभी घर नहीं जाते, उसको समझाने की कोशिश नहीं करते। कोली, धोबी, नाई, कुशवाहा, बघेल, पासी, उसको हम समझाने की तैयार नहीं करते। और वो जो 3% संख्या वाला है, वो पूरा का पूरा समाज हमारे ही 100 करोड़ लोगों की घेराबंदी की हुई है। इतनी जबरदस्त घेराबंदी उसने कर रखी है, इतना जबरदस्त चक्रव्यूह उसने लगा रखा है कि उसके चक्रव्यूह को तोड़ना आज के बौद्ध और अम्बेडकर अनुयायियों के लिए टेढ़ी की है कि नहीं? लेकिन तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ये कांशीराम साहब ने सिखाया, कांशीराम साहब ने तोड़ के बताया। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी 2007 में, हम स्पष्ट से बहुमत में सरकार बनाने में कामयाब हुए। तो क्या अकेले जाटव से कामयाब हो गए थे? भाई, जाटव चमार दोनों की मिला के 10-12% संख्या है पूरे प्रदेश में, और हमको वोट पड़ा 31%। तो 31% अगर वोट पड़ा तो 20% हमने दूसरों को तैयार किया ना, दूसरों को तोड़ा ना, तभी तो हम सफल हुए। तो वो जो सिस्टम पहले था, जो हमारी वामसेन के माध्यम से जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन चलता था, दूसरी समाज को जाके भी मानवता, बुद्ध, फूले साहब की विचारधारा बताई जाती थी, इंसान को इंसानियत बताई जाती थी, वो काम अब रुक गया है। रुक गया है कि नहीं? वो काम चल लेगा तो काम चलाना पड़ेगा। हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बना के पूरे भारत देश में, हम भारत के 37 राज्यों में काम कर रहे हैं, और यही काम कर रहे हैं, विचारधारा का ही काम कर रहे हैं। विचारधारा के आधार पर जोड़ा गया समाज हजारों वर्ष तक संघर्ष के लिए खड़ा रहेगा। राजनीति से जोड़ा गया समाज बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेगा। इसका फर्क है, क्योंकि राजनीति में जो व्यक्ति जाता है 100 भाषण दे के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कहता हूं वो झूठ बोलता है। राजनीति में अगर है तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए। बिना चाहत के राजनीति में कोई काम नहीं करता। और धर्म में हम काम करते हैं, संस्कारों में हम काम करते हैं, तो वहां ऐसे लोग काम करते हैं जो लेने वाले नहीं होते, देने वाले होते। राजनीति में लेने वाला समाज होता है और धर्म में देने वाला समाज होता है। देने वाला समाज हजारों वर्ष तक संगठित रह सकता है, क्योंकि उसका कोई लोभ लालच नहीं है, उसकी कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं है। इसलिए हमको समाज को अगर संगठित रखना है तो सिखों से सीखना होगा। सिखों की आबादी कितनी है? 100 में से 2% से भी कम है ना? आपने कभी सुना सिखों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार? नहीं सुना ना। हमारी SC ST की आबादी कितनी है? 30%। लगभग 40 करोड़ लोग हम भारत में रहते हैं।
हमारी बहन भाइयों के साथ ये घटना रोज होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से संगठित नहीं है। हम राजनीतिक रूप से कुछ समय के लिए संगठित हो जाते हैं, वो क्षणिक भर होता है, वो क्षणिक भर होता है, वो परमानेंट स्थायी नहीं होता है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का ये आयोजन जिन साथियों ने किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से अपने विषम पाल साहब का, जितेंद्र जी का, राजवीर सिंह साहब का। लेकिन ये निवेदन करता हूँ कि चाहे 24 घंटे में 5 मिनट काम करो, लेकिन प्रतिदिन करो, प्रतिदिन करो। मैं तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जब हम लोग कैडर लगाते हैं तो मैं कहता हूं भाई, जो व्यक्ति सबसे निकम्मा, सबसे निकम्मा, उससे भी मेरी प्रार्थना है कि एहसान कर दे हमारे ऊपर। वो कहता है साहब क्या एहसान करना है? शाम को खाना खा के सोते हो? बोले हाँ साहब सोते हैं। तो सोने से पहले 5 मिनट, केवल 5 मिनट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन स्मरण कर लेना, उनका जीवन स्मरण कर लेना और 6 महीने ये काम कर लेना कंटिन्यू, एक दिन की भी छुट्टी मत करना। इतना सब तो कर लोगे ना। सबसे निकम्मे आदमी का मेरा ये फार्मूला है। एक ने मुझसे पूछा था 6 महीने बाद क्या हो जाएगा? मैंने ईमानदारी से, अगर उसने 6 महीने तक सोते समय 5 मिनट बाबा साहब का जीवन संघर्ष स्मरण कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 6 महीने के बाद वो ये धम्म का बाबा साहब का फूले का झंडा लेकर सड़क पर खड़ा होगा। उसकी बुद्धि जग जाएगी, उसके अंदर बैठा हुआ इंसान जग जाएगा, उसको होश आ जाएगा। शुरू तो करें। दुख यह है कि हम शुरू ही नहीं करते। उत्सव और आंदोलन ये 2 अलग अलग है। हम उत्सव तो मनाते हैं, अंबेडकर जयंती उत्सव, बुद्ध जयंती उत्सव, लेकिन हम आंदोलन नहीं करते। उत्सव और आंदोलन में क्या फर्क है? अंबेडकर जयंती होती है, कम से कम 10 करोड़ लोग सड़कों पे होते हैं। पूरे भारत में 10 करोड़ लोग, स्टॉल लगा है, मंच लगा है, प्याऊ चल रही है, सर्विस चल रही है, आलू पूड़ी चल रही है, झांकियां निकल रही है, बैंड बाजे लगे हैं, डीजे लगे हैं, हम डांस कर रहे हैं, करते हैं ना। ये उत्सव होता है, कम से कम 10 करोड़ लोग करते हैं ना। आंदोलन क्या होता है? आंदोलन होता है 24 घंटे के नोटिस पे कम से कम 10 लाख लोग इकट्ठा हो जाए। है ताकत? 100 करोड़ लोगों में है ताकत कि संविधान के विरुद्ध अगर कोई निर्णय लिया जाए या समाज के विरुद्ध कोई निर्णय लिया जाए तो 10 लाख लोग दिल्ली में पार्लियामेंट का घेराव कर लें, पार्लियामेंट को घेर लें। है कि ये ताकत? ये ताकत किसानों में है, जाटों में है, हीरों में है, त्यागत में है। उन्होंने 13 महीने दिल्ली का घेराव करके 3 कृषि कानून वापस करा दिए। जब तक उन्होंने नहीं अपना आंदोलन खत्म किया तब तक वो कानून वापस नहीं लिए गए। हमारे अंदर है ये ताकत, क्योंकि हम आंदोलिक रूप से तैयार नहीं। हम उत्सव में तो तैयार हैं, उत्सव भी मनाना ही है, लेकिन 365 दिन हम अपने जीवन के आंदोलन के लिए भी अपने को प्रिपेयर करें, अपने को तैयार करें और फिर अपने जैसे लोगों को तैयार करें और हर समाज में तैयार करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम बुद्ध के धम्म को पुनः भारत में स्थापित कर सकते हैं। बुद्ध का धम्म है अशोक सम्राट के सपनों का भारत, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो। यही बुद्ध का धम्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से बौद्ध के विचार और समाज में किस तरह से हम संगठित हो सकते हैं उसको विस्तारित रूप से समझाया। मैं स्वागत की कड़ी में हमारे प्रांतीय